एक उम्मीद की किरण है कि यहाँ से हम लोग को रोजगार मिलता है। 10वां दिन है, लगातार 10 दिन से हम इस सर्द के मौसम में बैठे हुए हैं। अभी भी नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग मजबूरन फिर जो सबसे सशस्त्र हथियार है हमारा भूख हड़ताल, हम लोग सब लोग उस पर चले जाएंगे। 99% हमारी बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 1% बाकी है। खाली हाथ न जाएंगे, इतने नहीं कमजोर है जो डंडा से हम डर जाएंगे। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का आवास है और 2 किलोमीटर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सीएम हाउस है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछे जाते हैं कि जो अभ्यर्थी धरना स्थल पर पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे हैं उनके लिए क्या बोलिएगा, तो मंत्री जी कहते हैं कि अभी रुक जाइए, वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल की, जहां पिछले 10 दिनों से अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई है। लगातार शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बिहार की सियासत में अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तमाम अभ्यर्थी धरना स्थल पर भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं। चलिए चलेंगे इन लोगों के बीच में और इनसे बात करेंगे कि 10 दिन बीतने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कोई आला अधिकारी आकर के बात किए हैं या कोई मंत्री इनके बीच आया है या नहीं। चलिए चलते हैं। बिल्कुल उम्मीद दिख रही है सर। हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। 19 विधानसभा भी सत्र स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोग सर इतना भाई बहन मेरे आंदोलन में आए हैं और कुछ पॉजिटिव है सर। हम किसी पे इतना ज्यादा तो प्रेशर नहीं बना सकते हैं ना। हम प्रेशर बना दिए हैं मेरा आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, जहाँ तक जाना था बात जा चुका है। और मेरी भगवान की कृपा से हमें लग रहा है मेरा काम हो रहा है और हम भी थोड़ा सा उनको टाइम दे रहे हैं कि वो मेरी वर्क को अच्छा से, जो फर्जी सर हम भी नहीं चाहते कि इसमें फर्जी टीचर है। हम लोग अभी भी अपने मांग यही रख रहे हैं कि मेरा जो नियुक्ति पत्र है वो नियुक्ति पत्र दे दे और एक पोर्टल जो बना रहे हैं उसमें हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट को चेक करे और चेक करके हम लोग को तब पेमेंट दे। अभी भी हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं। धरने पे है इसलिए कि वो मेरी बात को सुने, वो मेरी मांग जो हम लोग मांग रहे हैं ओपन काउंसलिंग के थ्रू मेरे जल्द से जल्द। सर यहाँ पे बहुत सारे 80% और 90% जिसका है मेगा सूची वो तो घर में बैठे हैं सर। यहाँ हम लोग जितने अभ्यर्थी हैं वो यही बैठे हैं जिनका 70% जानते हैं कि सब पढ़ने लिखने के बाद सर आप ओरिजिनल पढ़ाई पढ़िएगा ना तो आप परसेंट पे मार्क्स नहीं, दिमाग आप क्या लिखते हैं वो उस पे जाता है। हम लोग थोड़ी बाहर से डिग्री खरीदे हैं कि 90% और 95% ला के रखे हैं सर। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं हम लोग, CBSE भी है, बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे। तो हम लोग सरकार से यही मांग करें कि आप मेरा ओपन काउंसलिंग कीजिए और ओपन काउंसलिंग के थ्रू मेरी ये कीजिए। सरकार से तो अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं मिल रही है, लेकिन अभी भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए इस उम्मीद से कि सरकार शायद हिले, शायद अपनी कुर्सी से हिले और हम अभ्यर्थियों पे ध्यान दे। हम लोग इसी उम्मीद में है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शांतिपूर्ण तरीका से धरना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोग पे लाठी डंडा चलवाया। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी में इतना सकारात्मक रवैया अपना के रखा है, यहाँ पे टिका हुआ है इस उम्मीद से कि सरकार हम लोग को नियोजन पत्र जारी करवाए, कैंप ला के बहाली करवाए और हम लोग जो शिक्षित बेरोजगार युवा साथी यहाँ पे सड़क पे हैं और हम लोग को स्कूल दिया जाए ताकि हम लोग बच्चों को भविष्य संवार सके। यही सरकार से हम मांग रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। और सरकार, नीतीश सरकार है और शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और हम लोग के प्रति उनका रवैया बेहद ही हताहतपूर्ण है। और हम लोग तेजस्वी यादव आए थे, लेकिन मैं ये नहीं करी कि तेजस्वी यादव हम लोग को साथ दिए, लेकिन वो भी अपनी राजनीति की रोटी सेकने यहाँ पे आए थे। और ये नहीं कि जब लालू प्रसाद जी का शासन था तो उस समय हम लोग छोटे थे, शिक्षा की बदहाली सुन के रखे थे, तो उनसे भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो हमें नीतीश सरकार से ही है। क्या करें सर, अब तक तो कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिला है।
माननीय नीतीश जी से हमारी यही आग्रह है सर, बेनती है सर कि 2 रोटी की जुगाड़ तो होनी चाहिए। हम अभ्यर्थी, हम उनकी बेटियां यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं सर, कम से कम 2 रोटी की जुगाड़ तो कर दें। हमने सारी अर्हताओं को पूरा किया है सर, तब यहाँ आके बैठे हैं। 99% हमारी बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 1% बाकी है। उसमें क्यों लेट हो रहा है, इससे हम अनजान हैं। ये तो वही जाने कि वो क्या कर रहे हैं। सर जारी रहेगा जी सर, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो अब हम लोग भूख हड़ताल का सोचें, तो हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगा। और सरकार से यह आग्रह है कि हम लोग कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं है, हम लोग सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार से हम लोग ये आशा रखते हैं कि हम लोग की सारी योग्यताओं सारी अर्हताओं को पूरा करते हैं तो हमारी जितनी जल्द हो सके वो हमारा कैंप से शेड्यूल जारी करके हमारी बहाली को संपन्न करवाए। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं सरकार से, और यह हमारा दरखास्त है सरकार से कि वो इमीडिएटली हम लोग का जो शेड्यूल है वो कम से कम जारी कर दे और ये 1 महीने के भीतर हम लोग की बहाली को संपन्न करवा दे। अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती, हम लोग इतने ठंड में इतने दूर से हम लोग आए हैं, अगर अभी भी नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग मजबूरन फिर जो सबसे सशस्त्र हथियार है हमारा भूख हड़ताल, हम लोग सब लोग उस पे चले जाएंगे। देखिए सर, उम्मीद तो है ही, क्योंकि हम लोगों ने इतना कठिन परिश्रम करके लगातार 10 दिनों से हम धरने पर बैठे हुए हैं और एक उम्मीद है, बड़ी निगाहों से हम सरकार को देख रहे हैं कि हमारी बहाली 94,000 शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और ओपन कैंप के माध्यम से अंतिम सूची भी आ चुकी है, तमाम जिलों की अंतिम सूची आ चुकी है, अब अंतिम चरण में बहाली है और यहाँ से हम लोगों को रोजगार मिलना एकदम एक उम्मीद की किरण है कि यहाँ से हम लोग को रोजगार मिलता है। 10वां दिन है, लगातार 10 दिन से हम इस सर्द के मौसम में बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर कोई आकर मिलता नहीं है तब तक इनकी जो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है यह जारी रहेगी और अगर जरूरत पड़ा तो भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार यह धरना के बाद कोई मंत्री आकर मिलते हैं या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी आकर इन अभ्यर्थियों से मिलते हैं या कोई आश्वासन दिया जाता है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, हम बाकी की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।